हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के क्वेश्चन लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के क्वेश्चन लेके बात करते हैं मार्केट की, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बातें जिस तरीके से हो रही हैं बातें, उस पर देखते हैं किस तरीके से इस पे एक रिजल्ट आने की बातचीत हो सकती है। मैं बात करना चाहूँगा थर्सडे की। थर्सडे जब हमारा मार्केट बंद हुआ तो थर्सडे एफआईए की जो कैश की लगातार जो खरीदारी आई है वो बहुत ही अच्छी नज़र आई है। बहुत अच्छी खरीदारी, बड़ी खरीदारी जो एक पॉजिटिव थिंग्स देता है, नज़र आता है। जिस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि वर्कआउट होता हुआ दिखता हुआ नज़र आ सकता है। बात करूंगा मैं गोल्ड की, तो गोल्ड जो है बेटे टॉप लेवल पे आ चुका है। इस तरीके से जो उसकी बढ़ोतरी हो रही है डॉलर के हिसाब से, डॉलर में जो है 3,390 जो स्तर पे ऊपर गया है वो रिकॉर्ड है। बहुत ज़बरदस्त तरीके की चीज़ चली है। बात करूँ क्रूड की, क्रूड ऑयल इधर जो डॉलर के हिसाब से 67 तक पर पहुंच गया है, वो वहाँ पर क्रूड के हिसाब से बात करें। मैं बात करूँगा इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स है उसके बारे में, जो 3 साल के पहली बार जो है कहाँ पहुंच चुका है, 98.50 के नीचे बात करते हुए नज़र आ रहा है। मैं बात करूंगा बेटे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एडीआर, ये के जो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एचडीएफसी के, ये बहुत ही अच्छे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूंगा जो नतीजे हैं आईटी सेक्टर के, बहुत कमज़ोर, जो जिसके कारण मार्केट में गिरावट आने की चांसेस आईटी के कारण आईटी सेक्टर में रहेगी। मैं बात करूंगा टैरिफ के बारे में, जिस तरीके से बात शुरू हो रही है अमेरिका की, जिस तरीके से बात चल रही है वो चीन के साथ, वहाँ पर टैरिफ में जो चीज़ें वर्कआउट होती नज़र आ सकती हैं, जहाँ पर वर्कआउट होती नज़र आ सकती है। मैं बात बहुत इंपॉर्टेंट कहने जा रहा हूँ आपको। 2-3 चीज़ों पे बेटे ध्यान रखिएगा। फार्मा सेक्टर, आज फार्मा सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दोबारा सुने, फार्मा सेक्टर। उसी तरीके से मैं बात करूंगा आज बैंक सेक्टर की, तो बैंक सेक्टर में लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, मेरे से बात करते हैं, सर बैंक निफ्टी में, आज बैंक निफ्टी आपको बढ़ते हुए नज़र आएगी, नोट करिए। इसी तरीके से आईटी सेक्टर आज कमजोरी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने बात करी कुछ सेक्टर्स की, उसके बिहाफ पे आप वर्कआउट करते हुए देखिए और अपना फ़ायदा उठाइए। देखते हैं आज हम फिर वही बेटा सर्वोत्तम की आशा रखें, सबसे बुरे के लिए रहे तैयार। ये बात ध्यान रखिए कि वर्कआउट करते रहना है, मेहनत करते रहना है, पोजीशंस बनाते रहनी है। आज हम इंट्राडे डिलीवरी कुछ शेयर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बेटे मैं बात कर रहा हूँ केपीआर मिल की, जिसका प्राइस है 1066। इसमें मैं टेक्निकली चार्ट अगर देखने की कोशिश करूँ, बहुत ही अच्छा जो है चार्ट नज़र आ रहा है, जो टेक्निकली मजबूती है बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर आरएसआई स्टोकास्टिक भी वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वॉल्यूम लेवल में भी सुधार है, इसलिए मैं आज इसमें बाइंग लेता हुआ जा रहा हूँ। और जो टारगेट है वो बेटे 1150 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 1050, एक्शन बाय का एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेबीआई केमिकल, और उसके हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं, 1646 की पोजीशंस पे देते हुए नज़र आ रहा है। टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा, एक बेटा डोजी कैंडल बन रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। यहाँ पर ये जो वर्कआउट है उस तरीके से पोजीशंस लेती हुई नज़र आ सकती है। तो जेबी केमिकल्स आपको वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। टेक्निकली जिस तरीके से वर्कआउट कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर ना बेटे एक्चुअली चक्कर क्या है, ये जो मैंने लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से फार्मा सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है उसकी पोजीशंस मुझे जो है इसके अंदर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। एक टैबलेट्स है बेटे, टैबलेट्स को ना मंजूरी मिल गई है, तो जिसके कारण मुझे क्या है कि इसके अंदर तेजी, देखो फार्मा सेक्टर का चीज़ लेके चल रहा हूँ। टारगेट है बेटा 1679, स्टॉप लॉस 1630, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है जेएमआर रिपोर्ट्स है, जिसका प्राइस है 86। इस पर मैं बात कर लेता हूँ, देखता हूँ टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से बहुत ही अच्छी पोजीशंस को लेते हुए ट्रेंड जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ही अच्छा इसमें वर्कआउट होता रहा। मार्च 2025 में ना बेटा टैरिफ के आंकड़ों में जो बढ़त आई है उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके हिसाब से यहाँ पे जो इनके पैसेंजर हैं वो पैसेंजर टैरिफ जो है बढ़ा है, 8% बढ़ चुका है, जिसके कारण जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है 10.56, जिसका मुझे आज बेनिफिट नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। टारगेट ले रहा हूँ 90 का, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 85, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है वो शेयर है बेटे
डी मार्ट का, जिसके अंदर मैं बात करता हुआ नज़र आता हूँ कि 4375 की इसका जो 4357 जो इसका प्राइस है उस पर किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली और वीकली चार्ट में बहुत ही अच्छी पोजीशन स्टोकास्टिक है, टेक्निकली चार्ट पे मैं इसको लेता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। और मुझे जो टारगेट है 4500 का, स्टॉप लॉस रहेगा 4293, एक्शन बाय का इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा ABB, जिसका प्राइस है 5571। इस पर मैं जो है एक पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस पर देखते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हूँ नज़र आएगा। टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से मैं इसमें देख रहा हूँ, जिस तरीके से एक बढ़ोतरी नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी पोजीशन, इसे भी मैं टेक्निकली चार्ट पे देखता हुआ नज़र आ रहा है। और इसने कुछ चीज़ें हैं जो बाइंग करने की पोजीशंस बढ़ाई है। इसके बिहाफ पर मैं टारगेट ले रहा हूँ 5700 का, एक्शन जो है स्टॉप लॉस का रहेगा 5511 और बाई का लेके चलना है, इस पर वर्कआउट करता हूँ नज़र आ सकता है। नेक्स्ट मैं अगर देखूँ तो मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है देवयानी इंटरनेशनल का, जिसके हिसाब से जो पोजीशंस है मुझे जो नज़र आ रही है वो बहुत ही अच्छी वर्कआउट करती नज़र आ रही है। एक 165 का जो इसका प्राइस है, फिर उसका जो टेक्निकली चार्ट निकल के आ रहा है वही बेटर पोजीशंस पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी मेरे पास टेक्निकली चार्ट के बिहाफ पर ही पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। टारगेट ले रहा हूँ 175 का, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ बेटा 160 का, एक्शन आएगा बाई का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो शेयर आ रहा है वो शेयर है मेरे बच्चे यहाँ पर जस्ट डायल का। मैं जस्ट डायल को वर्कआउट कर रहा था, देख रहा था कि किस तरीके से पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो जस्ट डायल को जो मैंने बहुत ध्यान से देखा तो वो फंडामेंटली ना थोड़ा सा मजबूत होता हुआ नज़र आया, जिसके हिसाब से जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसके हिसाब से वर्कआउट होता हुआ मुझे जो जिस तरीके से नज़र आया वो पोजीशन थी। इसमें टेक्निकली चार्ट में देख रहा हूँ तो जिस तरीके से उसने बढ़ोतरी ली है, एक गैप अप पोजीशंस होने के बाद 3 दिन पहले से, उसके बाद उसने एक पोजीशंस को बना के रखा है। आज भी आज इसमें जो तेजी है वो बनती हुई नज़र आ सकती है, मुझे ये पोजीशंस देता हुआ नज़र आ सकता है और उसके बिहाफ पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आएगा, जिसके हिसाब से मुझे जो जस्ट डायल है, जिसकी इसकी जो इनकम है ना 7% बढ़ गई है, ये फंडामेंटली थोड़ा सा मजबूत मुझे नज़र आया, जिसके बिहाफ पे इसका इबेट्टा लेवल और बाकी सारी चीज़ें, मुझे मार्जिन लेवल भी जो है लाखों में समझ में आया कि जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है। इसको मैंने लिया है, टारगेट में ले रहा हूँ 938 का, स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 910, एक्शन बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी, इस पे मारते हैं एक नज़र, देखते हैं किस तरीके से वर्कआउट करता हूँ नज़र आता है। पहला शेयर है बेटा सिप्ला का, बार बार फार्मा सेक्टर पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। देखो फार्मा सेक्टर पे आज मैंने सिप्ला के बाद 1513 का इसका प्राइस है, टेक्निकली चार्ट बहुत तेज़ी से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। सब जो इसकी मैं बात करूँ कि इसके अंदर जो है ना सब्सिडरी जो है कि जो गोवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें ना बेटा क्या है कि यहाँ पर इनको जो है एक बेनिफिशियल मिलता हुआ नज़र आया है, जिसका बेनिफिशियल ये है कि इनको पे जो है एक रिपोर्ट आनी थी, वो रिपोर्ट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिया गया है, फैसिलिटी दी गई है, जिसके बिहाफ पे मुझे लगता है ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा। मुझे फार्मा सेक्टर आज पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। 1545 के बिहाफ पर मैं इसका जो है टारगेट लेके चल रहा हूँ, स्टॉप लॉस आएगा 1500, एक्शन बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बजाज फिनसिप का, जिसका फ्यूचर का प्राइस मैं बता रहा हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2032 के बिहाफ पे इसका जो है प्राइस है और जिस तरीके से इसमें टेक्निकली जो बेटा बहुत उछाल आया था वो बॉल है, ऑल टाइम हाई पोजीशंस पे जो इसने क्लोजिंग दी है उसके बिहाफ पर मैं जिसका टारगेट ले रहा हूँ 2070, एक्शन बाय का, स्टॉप लॉस जो ले रहा हूँ 2010 का है, फ्यूचर में बाइक करनी है। नेक्स्ट बेटा मैं अगर देख रहा हूँ तो मेरे पास देखो फिर दोबारा से बाय कौन, यहाँ पे फिर मैं अगर देखूं तो ऑप्शन के अंदर भी जो ध्यान रखें तो मैं आपको फार्मा सेक्टर लेके जा रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस 300 का है, कॉल लेके चलनी है, टारगेट 8 का, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मैं लेके चल रहा हूँ उसके बिहाफ पर पहले मैं इसका टेक्निकली चार्ट दिखाऊँ, जिस तरीके से वर्कआउट हो रहा है बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉप लॉस 5, एक्शन रहेगा बेटा बाय का, इस पर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा ICICI बैंक, मैं बैंक सेक्टर में आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। बैंक निफ्टी आज आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, 1420 कॉल पॉजिटिव एट द रेट 16.35 पे मिल जाएगा, टारगेट 30 का है, पॉजिटिव प्राइस पैक जो चीज़ें नज़र आ रही है, जो इसका रिजल्ट निकल के आया है, इंटरेस्ट रेट जो बजट निकल गया है वो बहुत ही अच्छा निकल गया है। टेक्निकली चार्ट देखो किस तरीके से उछाल मारा भाई सब, वर्कआउट करते नज़र आ रहा है, इसलिए मैं इस पर ले रहा हूँ। और जो बेटा स्टॉप लॉस है 15 का एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं शेयर जिसपे मारे नज़र और अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, लॉजिकली समझने की कोशिश करें, ट्रेड अपना सावधानी से करने की कोशिश करें, जिस पे आपको एक अच्छा बेनिफिट नज़र आता हुआ दिखाई दे सकता है। देन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।